बेहतर ना कर सके, बेटी को पर्दा ना दे सके, बच्चों को तालीम ना दे सके, बच्चों को तरबियत ना दे सके, बच्चों को हुस्न अखलाक ना दे सके, क़यामत के दिन पूछा जाएगा आपने बाप होने की हैसियत से क्या दीन की तबलीग की है। अगर आप बड़े भाई हैं, क़यामत के दिन पूछा जाएगा अपने छोटे भाइयों के लिए आपने क्या काम किया था, छोटी बहनों के लिए आपने क्या काम किया था। अगर आप अपने खानदान के जिम्मेदार हैं, क़यामत के दिन हर एक से उसकी जिम्मेदारी के बारे में सवाल किया जाएगा। आलिम की जिम्मेदारी बेशक है, लेकिन हर कलमा गो, हर कलमा पढ़ने वाले हर मुसलमान की जिम्मेदारी है वो निकल कर बाहर आए और दीन को आगे बढ़ाए, तबलीग करता जाए, कुरान को आगे बढ़ाता जाए। जब आलिम और गैर आलिम मिलकर, जब मुक्तदी और मुक्तदा मिलकर दीन की खिदमत करेंगे, दीन आगे बढ़ता चला जाएगा। लेकिन अलमिया ये है कि अगर कुछ कमी आई इमाम पर डाल दी गई, आलिम पर डाल दी गई। बेशक आलिम की जिम्मेदारी आलिम होने की हैसियत से ज्यादा है, इमाम की जिम्मेदारी इमाम होने की हैसियत से ज्यादा है, लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी है, आपकी भी जिम्मेदारी है कि अपने आप को आगे लाएं दीन की तबलीग के लिए। और दीन की तबलीग का, अपनी इज्जत को बचाने का, अपने इक़्तिदार को बचाने का, अपनी जिंदगियों को महफूज करने का और बिलखुसूस वतन अजीज में सबसे बड़ा जरिया इस दौर में, इन हालात में अगर कोई चीज है तो वो इल्म है। इल्म चाहे दीन का हो, इल्म चाहे दुनिया का हो, दीन का इल्म होगा आपके अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ करेगा, आपको शरई अहकाम बताएगा। लेकिन जब दुनिया का आपके पास इल्म होगा, आपके कलम में ताकत होगी, तब दुनिया आपके आगे नहीं, आप दुनिया के आगे चलेंगे, दुनिया पर राज करते नजर आएंगे। वो जमाना गया जो तीरों तलवार का जमाना था, वो जमाना गया जो दूसरे तरीके की जंगों का और अपनी तक़वियत और अपनी मजबूती और अपने इक़्तिदार को दिखाने का था। अब जमाना कलम का जमाना है, जिसके कलम में ताकत होगी वो आगे बढ़कर राज करेगा, जिसके कलम में कुव्वत होगी वो आगे बढ़कर हुकूमत करता नजर आएगा। फिर मेरे आका का फरमान सुनिए, हुजूर फरमाते हैं अल इल्मु कुव्वतुन, इल्म ताकत का नाम है। आपके पास इल्म होगा, आपके पास ताकत होगी, आपके पास कुव्वत होगी, दुनिया धुकाना चाहेगी, आप झुक ना सकेंगे। हुजूर फरमाते हैं अल इल्मु नूरुन, इल्म रोशनी का नाम है, इल्म रोशनी है। आपके पास इल्म होगा तो आप जुल्मतों में नहीं भटकेंगे, आप तारीकियों में नहीं भटकेंगे, फिर अपना मुस्तकबिल आप खुद लिखेंगे, अपने मुस्तकबिल का तहफ़्फ़ुज़ आप खुद करेंगे। अपने मदारिस का भी तहफ़्फ़ुज़ कीजिए और अपने बच्चों को आगे लाइए दीन और दुनिया की तालीम के लिए। आज हिंदुस्तान की रिपोर्ट बताती है, सर्वे बताता है, सबसे ज्यादा कौम अगर निचले तबके पर इल्म के एतबार से है तो वो मुस्लिम कौम है। सबसे नीचे दर्जे पर इल्मी मैदान में अगर कोई कौम है तो वो मुस्लिम कौम है। ऐ मुस्लिम कौम, ये जलसे जुलूस सिर्फ आकर नारे लगाकर चले जाने का नाम नहीं है, बल्कि यहाँ से कुछ न कुछ सीख कर जाने का नाम है। अल्लाह अकबर। वो कौम जो अपने हालात खुद नहीं बदलती है ना, अल्लाह पाक कादर मुतलक है, बेशक चाहे तो एक लम्हे में आपके हालात बदल दे, आपकी जिंदगी बदल दे, आपकी तकदीरें बदल दे, लेकिन मशीयत रब्बी भी यही है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह पाक की भी यही मशीयत है, जब तक जो कौम अपने हालात नहीं बदलती अल्लाह भी उनके हालात नहीं बदलती। क्या करेंगे? हालात बदलेंगे, इल्म के मैदान में आएंगे। आज कुरान की बेहुरमती होती है मुल्क में और मुल्क से बाहर भी। हमारे नौजवान एहतजाज के लिए निकलते हैं। मैं आपसे अर्ज करता हूं जनाबे वाला, अभी एहतजाज की आपको जरूरत नहीं है।
आप कहोगे किसकी जरूरत है? मैं आपसे अर्ज करूंगा, जहां भी कुरान की बेहुरमती हो उसी वक्त आप अहद कर लें, जालिमों तुम कुरान की बेहुरमती करोगे, हम अपने घर से हाफिज कुरान निकालेंगे। उधर बेहुरमती होगी आपके मोहल्ले की गली से, बच्चा कभी सूरह बकरा पढ़कर गुजरेगा, कभी सूरह यासीन पढ़कर गुजरेगा, कभी सूरह मुज़म्मिल और मुद्दस्सिर पढ़कर गुजरेगा। आपका बच्चा कुरान की तिलावत करेगा, गैरों के कानों तक कुरान की तिलावत पहुंचेगी। वो दिन दूर नहीं है जब हुजूर के जमाने में कुरान की तिलावत सुनकर लोग कलमा पढ़ते थे। आज भी आपके बच्चों की तिलावत सुनकर गैर कलमा पढ़ने पर मजबूर है। लेकिन अमल तो करें, अमल की दुनिया में तो आए। बस हमारे पास ज़बानी खर्च जो भी कुछ हो, लेकिन अमल की दुनिया में नहीं आना चाहते। जनाबे वाला आज आप देखते हैं ना मदारिस पर कैसी अलगार है। मजीद खुलकर और वजाहत करने की का ये वक्त भी नहीं और मौका भी नहीं है और उसके मुनासिब भी मकाम नहीं है। बस इतना इशारों में अर्ज करता चलूं, आपके मदारिस पर कैसी कैसी नजरें हैं। अपने मदारिस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आपको आगे आना होगा। आपने उलमा की इज्जत करनी होगी, उनकी मदद करनी होगी और उनके एहतराम के लिए हर वक्त हाजिर रहना होगा। इसलिए कि ऐसे हालात में, इन वक्तों में, सही माना में अगर कोई दीन की खिदमत कर रहा है, ये उलमा की जमाअत है, ये हुफ्फाज की जमाअत है, ये कुर्रा की जमाअत है। जिस वक्त प्लेटफार्म पर चलना दुश्वार हो, जिस वक्त बसों में बैठकर सफर करना मुश्किल हो, जिस वक्त तमाम जगहों में आने जाने में तकलीफें हो, ऐसे वक्त में इस्लामी लिबास के साथ, इस्लामी हुलिये के साथ, इस्लामी तशक्कुस के साथ अगर कोई नजर आता है तो ये उलमाए किराम नजर आते हैं। इनकी इज्जत कीजिए, इनका एहतराम कीजिए और मैदान में निकल कर आइए और एक ज़बान कर होकर कहिए, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला। जिंदाबाद जिंदाबाद, आला हजरत, आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए मेरे अजीजों, बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, बस आखिरी जुमले देकर आपसे रुखसत हो रहा हूं। अहद कीजिए कि अपने बच्चों को मैदान इल्म में लाएंगे इंशाअल्लाह। कहिए इंशाअल्लाह। वक्त की जरूरत है, मुसलमान तालीम के मैदान में आए, आगे आए और दीन और दुनिया को एक साथ लेकर चलें, इल्म हासिल करें। और आपने आज से कोशिश की, मेहनतें की, तो इंशाअल्लाह अल करीम अगले 10, 15, 20 साल में इनकलाब पैदा होता नजर आएगा, इनकलाब पैदा होगा। मैदान इल्म में आइए, थोड़ा खाइए। और हमारा बरकाती पैगाम हमारे पीरो मुर्शिद का यही फरमान है, आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए, अपने मदारिस को आबाद कीजिए, बच्चों को अपने पढ़ाइए। और मैं इन्हीं चंद जुमलों पर अपनी बात मुकम्मल करता हूँ। तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई है बेइक़्तिदार, अपनी हमें करनी है शहंशाहे बतहा की रिज़ा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।